अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस कर लेते हैं मीडियल और जो मीडियल और इंफीरियर सरफेस पे जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स की डिवीजन है उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये कि एक लास्ट वीडियो में बात बताना रह गई थी, वो एक और पार्ट था सेरिब्रल कॉर्टेक्स का जो कि प्रेजेंट होता है बिटवीन लैटरल सर्कस। लैटरल सर्कस से हमें वो नज़र नहीं आएगा, लेकिन लैटरल सर्कस के जब तक हम दोनों लिप्स को अलग करके नहीं देखेंगे तो फिर हमें ये पार्ट नज़र नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों पार्ट्स डाइसेक्ट कर दिए गए हैं, लिप्स को डाइसेक्ट किया गया है लैटरल सर्कस के। तो हमें एक एरिया नज़र आ रहा है अंदर, दैट इज़ कॉल्ड इंसुला और इंसुलर कॉर्टेक्स। इंसुलर कॉर्टेक्स इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, इंसुलेशन में है ये और आइसोलेशन में है, तो इसको कहा गया है इंसुला। चलिए अब हम मीडियल सरफेस की तरफ चलते हैं। ये हमें डिफरेंट लोब्स दिखाए गए हैं, ऑसिपिटल, टेम्पोरल, फ्रंटल एंड दैट इज़ सेंट्रल सर्कस। अब मीडियल सरफेस देख लेते हैं। ये देखिए अब हम मीडियल सरफेस पे आ गए हैं। मीडियल सरफेस पे सबसे पहले तो हमें ये सारे सर्कस जो है नज़र आ रहे हैं। ये हमारे जो सारे सर्कस हैं ये तो हमारे वही हैं जो सुपीरियर सरफेस पे थे, ठीक है। अब देखिए ये फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब के बाद ये सारे वही सर्कस हैं सुपीरियर, ये उनके इंडेंटेशंस यहाँ हमें नज़र आ रही हैं। सबसे पहले हम मेन देखते हैं, ये जो येलो मार्क्ड एरिया है दैट इज़ कॉल्ड कॉर्पस कैलोजम। कॉर्पस कैलोजम वही जो मैंने आपको सबसे फर्स्ट वाली वीडियो में दिखाया था सेरिब्रल कॉर्टेक्स की, जो कि एक कमिशनल फाइबर है, दोनों सेरिब्रल कॉर्टेक्स को ज्वाइन कर रहा है। अब देखिए कॉर्पस कैलोजम के पार्ट्स भी मैं आप लोग को बता दूंगी। सबसे पहला पार्ट जो है इसका स्टार्टिंग का रोस्ट्रम, रोस्ट्रम के बाद जेनियो ऑफ कॉर्पस कैलोजम। जेनियो जो है ये जो फोल्डिंग एरिया है, टर्न है इसका, उसको जेनियो कह रहे हैं। दैट इज़ बॉडी ऑफ कॉर्पस कैलोजम एंड दिस वन इज स्प्लीनियम ऑफ कॉर्पस कैलोजम। अब देखिए कॉर्पस कैलोजम के बाद जो है ये वाला, ये बैंड ऑफ फाइबर्स, ये सर्कस जो है इसको हम कहते हैं सिंगुलेट गायरस। सिंगुलेट गायरस बेसिकली क्या है? सिंगुलेट गायरस, सिंगुलेट ये वाला सिंगुलेट गायरस है। सिंगुलेट गायरस के ऊपर जो है वो सिंगुलेट सर्कस है। सिंगुलेट सर्कस जो है वो फ्रंटल लोब को इससे सेपरेट कर रहा है। दिस इज सिंगुलेट सर्कस, दिस इज सिंगुलेट गायरस। सिंगुलेट सर्कस जो है, सिंगुलेट गायरस जो है, सिंगुलेट गायरस कॉर्पस कैलोजम से सेपरेट है। इसके लिए हमारे पास है कैलोसल सर्कस, दिस वन ब्लैक मार्क्ड एरिया। अब देखिए कॉर्पस कैलोजम, कॉर्पस कैलोजम के बाद है कैलोसल सर्कस। कैलोसल सर्कस सेपरेट कर रहा है सिंगुलेट गायरस को कॉर्पस कैलोजम से। कॉर्पस कैलोजम सिंगुलेट गायरस जो है फ्रंटल लोब से सेपरेटेड है थ्रू द सिंगुलेट सर्कस। अब इसके बाद देखते हैं एक हमारे पास लोब आ जाता है पैरा सेंट्रल। ये सारे लोब नहीं है बेसिकली, ये सारे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं जो कि हमें मीडियल सरफेस पे देखने को मिलते हैं। अब देखिए ये है हमारा पैरा सेंट्रल लोब्यूल। पैरा सेंट्रल लोब्यूल क्या है? ये इंडेंटेशन हमारे पास मीडियल सरफेस पे सेंट्रल सर्कस की आ रही है। अब क्या है यहाँ पे एक और इंडेंटेशन होती है जो कि प्री सेंट्रल सर्कस की होती है और पोस्टीरियरली पोस्ट सेंट्रल सर्कस की होती है। तो यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर और यहाँ तक आने वाले एरिया को हम कहते हैं पैरा सेंट्रल लोब्यूल। सुपीरियर और लेटरल किसी सरफेस पे प्रेजेंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मीडियल सरफेस की करेक्टरिस्टिक है। अब इसके बाद है हमारे पास, इसके बाद हमारा जो एरिया है वो है क्यूनियस। क्यूनियस बेसिकली क्या है? पैराइटो ऑसिपिटल सर्कस और पोस्टीरियरली सुपीरियरली हमारे पास है पैराइटो ऑसिपिटल सर्कस और उसके पोस्टीरियरली है कैल्कराइन सर्कस। इन दोनों के बीच में स्मॉल ट्रायंगल एरिया प्रेजेंट है। पोस्टीरियरली ये मार्क्ड है थ्रू सुपीरियर मार्जिन, सुपीरियर पोस्टीरियर मार्जिन। तो ये जो ट्रायंगुलर एरिया है इसको क्यूनियस कहते हैं, ठीक है। क्यूनियस से पहले पैराइटो ऑसिपिटल लोब से पहले हमारे पास एक एरिया है प्रीक्यूनियस। प्रीक्यूनियस क्या है? सिंगुलेट गायरस का जो एक अपवर्ड मार्क्ड एरिया है, अपवर्ड फोल्डिंग है, ये जो ये फोल्डिंग है इसकी वजह से ये एक छोटा सा एरिया बन रहा है, इसको हम कहेंगे प्रीक्यूनियस। प्रीक्यूनियस देन क्यूनियस। सिंगुलेट गायरस मैंने आपको लास्ट डायग्राम में दिखाया है। सिंगुलेट गायरस के एक है पैरासेंट्रल लोब्यूल। ये सारे हमारे स्पेशल मार्क्ड एरियाज हैं। देन इसके बाद हमारा एक और एरिया आ जाता है दैट इज़ ये कैल्कराइन सर्कस से नीचे आ जाते हैं हम। कैल्कराइन सर्कस से नीचे आके हमारे पास एक और एरिया आ जाता है दैट इज़ लिंगुअल गायरस। लिंगुअल गायरस क्या है? सबसे पहले हमारे पास एक ये वाला सर्कस देखें पहले आप,
कोलैटरल सल्कस, ये वाला सल्कस है टेम्पोरल लोब में, दैट इज़ कोलैटरल सल्कस, जो कि कैल्कराइन सल्कस के थोड़ा सा नीचे आके अराइज हो रहा है। कोलैटरल सल्कस जो है ये थोड़ा सा पोस्टीरियरली मूव करता है कैल्कराइन सल्कस की तरफ, तो ये इसकी वजह से एक एरिया बन जाता है लिंगुअल गायरस। लिंगुअल गायरस बन गया है। अब लिंगुअल गायरस के एंटीरियरली, यानी कि लिंगुअल गायरस का एंटीरियर ये वाला, यानी कि सुपीरियर टू कोलैटरल सल्कस, ये वाला जो पूरा गायरस है इसको हम कहेंगे पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस। पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस मूव्स एंटीरियरली, और यहाँ पे ये एक हुक लाइक लग रहा है ना, ये हुक है, एक हुक लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं अंकस। ये देखिए अंकस। इसके बाद है ये देखिए कोलैटरल सल्कस के। अब इन्फीरियरली आ जाए। इन्फीरियरली हमारे पास है सबसे पहले पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस, देन ये सल्कस है कोलैटरल सल्कस। कोलैटरल सल्कस के बाद हमारे पास है मीडियल ऑसिपिटोटेम्पोरल सल्कस। मीडियल ऑसिपिटोटेम्पोरल सल्कस हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये मीडियल ही है। अब इसके नीचे वाला जो है ना उसको हम सिंपल कहेंगे ऑसिपिटोटेम्पोरल सल्कस। ऑसिपिटोटेम्पोरल सल्कस, ये मीडियल ऑसिपिटोटेम्पोरल गायरस था। अब जाहिर सी बात है ऑसिपिटोटेम्पोरल सल्कस के नीचे यानी कि लेटरली जा रहा है ये, तो लेटरली कौन सा होगा, लेटरल ऑसिपिटोटेम्पोरल गायरस। ठीक है, इट्स क्वाइट ईजी। तो फिर हम देखते हैं ये है एंटीरियर कमीशर, सेप्टम पैल्यूसिडम, दिस इज रोस्ट्रम ऑफ कॉर्पस कैलोसम, ये कॉर्पस कैलोसम के पार्ट हैं। दिस इज जेन्यू ऑफ कॉर्पस कैलोसम, जेन्यू कह रहे हैं फोल्ड को या इसके टर्न अराउंड को। ये फ्रंटल पोल, मीडियल फ्रंटल गायरस है ये सारा। दैट इज इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन बेसिकली हमारे पास क्या है, थर्ड वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल के बीच में जो फोरामेन है उसको हम कहेंगे इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फोरामेन ऑफ मॉनरो। फॉर्निक्स, दिस इज फॉर्निक्स, सेंट्रल सर्कस, ये सारे मैंने आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इन्फीरियर सरफेस ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स डिस्कस करेंगे। अगर आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।